जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके भाग गए, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस हुआ। ये वादा करता हूँ कि पैनल में 7 आदमी मिनिमम जीते तो 22 हाई स्कूल का काम मैं करा के देता हूँ मेरे तरफ। इंडियन भाषा आपका नुमाइंदा A1 टीवी की जानिब से ना मैं एमएलए को छोड़ दो, ना एमपी को छोड़ दो, ना कमिश्नर को छोड़ दो। अगर आप मुझे वोट डाल को अंदर भेजे, मैं कमेटी को भी छोड़ने वाला नहीं। हर चीज आपके सामने लाकर रखूंगा मैं। ये डर है उनको। खाली बिल्ली की नजर छिचड़ा को कैसा सोब की वो पोस्टा है, ये पोस्टा है, वो पोस्टा। उनको वोटर मैं बनाया, वोटरा ने नौकरा बनाया क्या तुम्हें? वोटरा के ने काबिलियत है, किसको वोट डालना मालूम है। भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए, एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस, सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, राय। नाज़रीन आदाब, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं 26 नवंबर को न्यू एजुकेशन सोसाइटी के इंतखाबात मुनक़िद होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात के लिए 2 पैनल्स मैदान में मौजूद हैं। आज रायचूर शहर के रसूल फंक्शन हॉल में NES न्यू स्टार पैनल की जानिब से खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया था। इस इजलास में NES न्यू स्टार पैनल की जानिब से अपने मंसूबों को अवाम के सामने पेश किया गया और अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए इन्होंने सोसाइटी की तरक्की के लिए और सोसाइटी के तहत चलने वाले इदारों की तामीर और तरक्की के लिए अपने वादे भी पेश किए। इस मौके पर बतौर मेहमानान खुसूसी सैयद शाह नबी मोहिउद्दीन क़ादरी अल-बसरी उर्फ सैयद शाह चांदपीर साहेब, मौलाना सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी अल-अशरफी, आलमी जमीयतुल मशाइख शाख ज़िला रायचूर के सदर सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी कट्टा नवाज़, उस्ताद शायर प्रोफेसर वहीद वाजिद, साबिक़ा DGP सैयद जावेदुल हक एडवोकेट, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर मुजीबुद्दीन, मुमताज़ समाजी जहदकार रज़ाक उस्ताद, अब्दुल हमीद एडवोकेट, अली बेग, ख्वाजा हुसैन मुंशी, मोहम्मद फ़ारूक, साबिक़ा RDA सदर अब्दुल करीम और दीगर भी मौजूद। इस मौके पर पैनल के सदर के उम्मीदवार जावेद हुसैन अशोक ट्रांसपोर्ट इफ्तिताही खिताब किया, जबकि पैनल में बहैसियत रुकन इंतखाबात में हिस्सा ले कलीम एडवोकेट ने पैनल के तमाम अराकीन का तारुफ कराया। इस पैनल में जावेद हुसैन अशोक ट्रांसपोर्ट सदर के ओहदे के उम्मीदवार हैं, जबकि मोहम्मद उस्मान घरसंसार नायब सदर के ओहदे के उम्मीदवार हैं। मोहम्मद अब्दुल हई फ़िरोज़ सेक्रेटरी के ओहदे के उम्मीदवार हैं, जबकि अब्दुल अजीम जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे के उम्मीदवार हैं। इसी तरह इरशाद हुसैन ट्रेजरर यानी खाजिन के ओहदे के उम्मीदवार हैं, जबकि अराकीन आमिला के लिए अब्दुल नबी बादशाह यानी इंडियन बादशाह, कलीम एडवोकेट, मोहम्मद अब्दुल शकील, मोहम्मद वाजिद, महबूब अलसफ़ा, मोहम्मद गौस मड्डीपेट अराकीन आमिला के लिए इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम में निज़ामत के फ़राइज़ इंडियन बादशाह ने अंजाम दिए। लिए बाब रहमत खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली।
इंतखाबात के लिए इस एमईए सोसाइटी की जानिब से इंतखाब में है जो 26 तारीख के दिन है और हमारा निशान ऑटो है और इस निशान को आप वोट देकर कामयाब बनाइए। ये भी मेंबर के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं तमाम लोग। ये हमारे पैनल के मेंबरों और जिम्मेदारों से गुजारिश है कि स्टेज से आ जाएं और ये जो चेहरे हैं जिनका यहाँ से आता है यूट्यूब के जरिए रवाना किया गया ये फंक्शन जो है इलेक्शन की कुछ नहीं ಎಷ್ಟು ಕೂಸು ಬಡಿ ಬಡಿದೆ मीटिंग नहीं करे तो हमारे मेंबर का जिम्मेदारी हम जाकर पहले जनरल बॉडी का इलेक्शन मीटिंग करो पूछना आज तक वो न्यूज स्टूडेंट जाकर पूछे नहीं वहाँ जब कमेटी बैठती वो जाकर कमेटी कई बात करो मैं कई बात करूँ तू कई बात करो सौकार जीता नौकर जीता वो अंदर कौन है ये। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ख़ास तौर पे जिन्होंने ये दावत दी है कि वो बताएं कि वो आने वाले दिनों में इस इदारे के लिए क्या करेंगे, ठीक है। और जो शिकवे शिकायत है जो वाजबी है जाफर भाई आपको, उसको हल कैसे करेंगे। इसको अखाड़ा मत बनाइए। जो पिछले एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ में कुछ कमियां रह गई हैं या रह गई थी, उनको कैसे एड्रेस करेंगे वो बताइए। यकीनन हम यहाँ पे सब सुनने आए हैं कि आप इंशाल्लाह अगर चुन के आते हैं तो इस इदारे को तरक्की की ओर कैसे ले जाएंगे और जो कुछ कमियां रह गई थी उनको पुर कैसे करेंगे। आपके वादे क्या होंगे कि जनरल बॉडी मीटिंग मिसाल के तौर पे जो सवाल पूछा गया है यहाँ पे, आप बताएं कि आप वादा करें कि पूरे जनरल बॉडी के लोगों को, मेंबरों को जो है ना, आप कॉन्फिडेंस में लेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग चुन के आते हैं, आप उन्हें बताएं कि हर साल पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग जनरल बॉडी बुलाएंगे, अकाउंट्स को पेश करेंगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है ना काम करेंगे। ये बताएं, ये वादा करें। हमारी यही कोशिश है कि सोसाइटी का मामला और तालीम का गिरता हुआ मियार उसको दुरुस्त करें, क्योंकि मौजूदा देखें तो कई असातिज़ा की भर्तियाँ नहीं हुई है। कई असातिज़ा की भर्तियाँ न होने की वजह से तलबा जो है नहीं महरूम हो रहे हैं। जो है कोई यूज़ कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, राइट। और पुराने दौर में जो है ना हमारे पास एक लिफाफा आया करता था जब कभी भी यूनियंस की जो है जनरल बॉडी मीटिंग हो या कोई मीटिंग हो, उसके ताल्लुक से जो है हम लोगों को क्या आते थे, लेटर्स आते थे। बट अभी वो चीज़ आना बंद हो गई, राइट। तो उसमें दो चीज़ों में जो है ना दुश्वारी आ रही थी। एक चीज़ मैं एनालाइज करके देखा तो सारे लोगों के जो है ना एड्रेसेस मिसिंग है। एड्रेसेस जो है बहुत सारे लोगों के एड्रेसेस मिसिंग है, राइट। जिसको हम लोगों ने जो है अभी करीब 74 मेंबर्स के जो है लिस्ट के अंदर जो है उनका एरिया का नाम नहीं है। एक्टिव नंबर अगर मिल जाए तो न्यू एजुकेशन सोसाइटी का तमाम एक पैनल बनाया जाएगा जो मेंबराना हैं। आगे जो जो एक्टिविटीज़ होंगे हर जनरल बॉडी में या जो अरकान चुनकर आएंगे जो जिम्मेदारान, उनके भी जो जो एक्टिविटीज़ होंगे वो तमाम आपको व्हाट्सएप पर शेयर किए जाएंगे। यही वो बोलना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। मैं 4 साल था सब सेक्रेटरी, आज सेक्रेटरी 4 साल, तकरीबन 4 साल था। मैं इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरे हाथ से जो हो सकता वो काम करा मैं, इंशाल्लाह काम हुआ। और भी होना था। मेरा इरादा बॉयज हाई स्कूल की तरफ है। ये पैनल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों बोले तो ये पैनल में पूरे पढ़े लिखे लोग हैं। फेरोज है, हमारे अजीम भाई है, ये लोग करते काम। हमारे अशोक ट्रांसपोर्ट जावेद भाई वादा करे हैं कि अब 10 लाख रुपए तनख्वाह बैलेंस है टीचरों को अकाउंट में। उन्होंने जीतते ही उन्होंने पेमेंट अपनी जेब से करेंगे। अशोक ट्रांसपोर्ट जावेद भाई, उनका पैनल कम से कम मेजॉरिटी आना उनकी 2 आदमी अशोक भाई, उन्होंने खाली जाहिद बादशाह जीते तो नहीं होता क्या भाई। 11 आदमी में कम से कम 7 आदमी जीतना उनके मेजॉरिटी आया तो उन्होंने करते। और मैं ये वादा करता हूँ
ये पैनल में 7 आदमी मिनिमम जीते तो 22 हाई स्कूल का काम मैं करा के देता हूँ मेरे तरफ। इंशाल्लाह दुआ कीजिए, आप ये पैनल को साथ दीजिए, मैं भी ये पैनल के साथ हूँ। पैनल का निशान है 8। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी मेंबर के लिए खड़ा हूँ, मैं भी अपने हालात आपके सामने पेश करता हूँ। क्यों मुझे इतना शौक़ है मेंबरशिप के लिए यहाँ पर। इससे पहले जाफर साहब मेरे को सवाल करे मगर मैं उसका जिम्मेदार नहीं था, इसलिए कि मैं कंटेस्ट करा मगर 1-2 वोट से मैं वहाँ पर शिकस्त मुझे मिली थी। वो भी बड़े काफ़ी थे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करा कि कम से कम अल्लाह मुझे आप लोगों के वोटों से वहाँ तक तो पहुँचाया। वो एक तफसीली चीज़ मैं फिर दोबारा क्यों यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा लिया हूँ वो भी आपके सामने पेश करने की 5 मिनट कोशिश करूँगा। मेरी सूरत देखकर नादान न समझना, मेरी सूरत देखकर नादान न समझना, दिल में तूफान है बेजुबान न समझना। मैंने माना कोई हकीकत नहीं मेरी, मैंने माना कोई हकीकत नहीं मेरी, आप सुन रहे हैं मुझे बढ़ गई इज्जत भी मेरी। सबसे पहली बात, न्यू एजुकेशन सोसाइटी, हमारे उस्ताद एक बेहतरीन बात बोलते, नो एजुकेशन सोसाइटी है वो मियाँ बोलते। वाकई में आज हालत कैसी हो गई थी, आज एक बिल्डिंग और उसके अंदर का खूबसूरत का हिस्सा आज वो नजर आ रहा मुजीब भाई बनाने के बाद, मगर अब आगे क्या होगा, कौन क्या करेंगे। अब मुजीब भाई ने जैसा कहा कि इस पैनल का 1 तिहाई से ज्यादा हिस्सा जब मेजॉरिटी का आता है तो वो उसके जिम्मेदार होते हैं, जरूर वो भी बनाएंगे। मैं खुद भी यकीन करता हूँ उनके बात पर, क्योंकि उन्होंने हमेशा बात कम की है और काम ज्यादा किया है। मुजीबुद्दीन का मतलब है वादे को पूरा करना, वो भी सेकंड दिन। आप देखे होंगे जब वो सेक्रेटरी जीते तो दूसरे दिन टाइल्स लग गए, जब उनके सदर जीते तो दूसरे दिन ही बिल्डिंग का काम चालू हुआ। आज भी यकीनन हमारा पैनल जीता तो यकीनन है वो नए मदरसे बॉयज स्कूल की बिल्डिंग भी बनेगी। मैं भी इस बात पर यकीन करता हूँ। तो मैं क्यों खेला इलेक्शन में, उसकी एक तफसील 5 मिनट आपको रोशनी डालता हूँ। तकरीबन जैसे ही रफी कुरैशी साहब के मौजूद है, वो भी बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं कि न्यू एजुकेशन सोसाइटी में हलचल हो, वहाँ कुछ ना कुछ होता रहे, यानी डेवलपमेंट्स होता रहे। वो कोशिश करने के बाद फिर से कई लोग कोशिश करने के बाद इलेक्शन का आगाज हो गया। तमाम लोगों की 5 मिनट तवज्जो चाहता हूँ। तो एक पैनल इधर से बन रहा था, हमारे वाजिद भाई भी है, एक पैनल और एक तरफ से बन रहा था। तो जनाब मोहम्मद शाह आलम साहब डिफेंडेड एमएलए, उन्होंने कहा नको भाई इधरे उधरे कई को 100 जने मिल को बैठ को एक पैनल बनेंगे। उनके इसरार पर तकरीबन 3-4 मीटिंग हुए। उसके बाद मेरे हरदिल अजीज दोस्त मोहम्मद फेरोज हमराज वो सदर के लिए थे, मगर कई लोगों की वो सदर नहीं, जॉइंट सेक्रेटरी होना, ट्रेजरर होना, अलखिस्सा मुख्तसर, वो तमाम चीज़ों के बाद हमने उनको इसरार किया कि आप ट्रेजरर के लिए ठहर जाइए। ये तमाम चीज़ें राजी हो गई, मगर जब पैनल की एक लिस्ट बनी तो वहां से एक बात आई कि आप जिसे तो लो मगर इंडियन भाषा को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? इसलिए कि आप जानते हैं कि आज इंडियन भाषा आपका नुमाइंदा A1 टीवी की जानिब से ना मैं एमएलए को छोड़ दो, ना एमपी को छोड़ दो, ना कमिश्नर को छोड़ दो। अगर आप मुझे वोट डाल को अंदर भेजे, मैं कमेटी को भी छोड़ने वाला नहीं। हर चीज आपके सामने लाकर रखूंगा मैं। ये डर है उनको। अगर मीडिया पर्सन वहां पर आ गया तो हर चीज आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि जाफर भाई बोल रहे हैं, क्या हमें खाने के वास्ते आना? क्या मैं भी यही बोलता हूँ हमेशा, क्या हमें खाली खाने के वास्ते आना? नहीं, अगर आप मुझे अंदर भेजो, हर चीज आपको टीवी में दिखाते रहता हूँ मैं। आज कौन क्या करे, कौन क्या नहीं करे। पहले समझ साहब के जमाने में एक चीज होती थी, आप भी देखे, मैं भी देखा, क्या भाई फलां शख्स में काबिलियत है, आप इनको लो, फलां शख्स में काबिलियत है, आप इनको लो। मुजीब साहब को इसलिए लिए उन्होंने कि उनके अंदर वो काबिलियत है, खिदमत करने का जज्बा है। समझ साहब कभी किसी को सेक्रेटरी नहीं चुने अपनी जिंदगी में, सिर्फ मुजीबुद्दीन साहब को चुने, क्योंकि उनको उनके ऊपर भरोसा था और वो भरोसा उन्होंने करके दिखाए।
और मुझे भी भरोसा है उन्हें आगे भी बिल्डिंग बनाते बोल को कौन तो भी 1 लाख 2 लाख रुपए दो बोले तो क्या भी नहीं, खाली बिल्ली की नजर छिचड़ा को कैसा सोच की वो पोस्टा है ये पोस्टा है वो पोस्टा, हमें कहना ना पोस्टा रहे तो बड़े से वाले कहा जाना भैया आपके कई घरों में हमारे बहना एजुकेटेड पढ़कर बैठे हैं, वहां पर लाखों रुपए फीस करते, जब जाकर उनको अंदर लेते, काबिलियत क्या भी नहीं, हमारा कौम का इदारा क्या भी नहीं, फिर जाफर भाई बोले सरकार खाली खाने को बुलाते, वोट डालो तुम्हारे सामने रखते। ये सियासत के बात हम बहुत हुए, वादे ही वादे, वादों पर फिर से वादे, जिंदगी बीत गई, सोसाइटी वाले तो तमाशा कर रहे हैं। तो अलकिस्सा मुख्तसर, जब मुझे रोका गया तो मैं समझा मीडिया को जिन्हों रोक रहे तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं। और हमेशा एक बात बोलते हो, क्या बोलते, पहले टीम काबिलियत को समस्या बनाते थे, अब टीम कैसा बना रहे, फलां के वोटा इतने, फलां के वोटा इतने, इन मेरे कने आया तो उसके वोटा वहां के पड़ते, उसके चालक बाजार के, उसके मड्डीपेट के, उसके जहराबाद के। अरे काबिलियत नहीं है, वोटा बोलते क्या तुम्हें वोटा, अब क्या बोलते मालूम है, उनको वोट मैं बनाया, उनको वोटर मैं बनाया, वोटरा ने नौकरा बनाए क्या तुम्हें, वोटरा के काबिलियत है, किसको वोट डालना मालूम है, तुम्हें वोट बनाए तो तुम्हारे कुछ नहीं डालते, मैं बनाया तो मेरे कुछ नहीं डालते। मैं सबसे पहले ये कमेटी बनी तो मैं तुम्हारे लड़कों ये बोलता हूँ पहले सबको मेंबरशिप बनाओ, नौजवान उसमें आना, काबिलियत रखना, जब जाकर इदारा परवान तरक्की की परवान चढ़ता नहीं इतने मैं साला से अपने छिटकता है, फिर बैलास जेब में रख लेकर फिरते, बैलास पढ़े कभी मालूम है, बैलास मेरा बच्चा पढ़ता 4 क्लास का, क्या है बैलास में, रीड उर्दू एंड राइट उर्दू आता, उर्दू आता ना मट्टी, उर्दू के अहदेदारा बन रहे, यहाँ उर्दू आते वाले को मेंबर नहीं ले रहे। हमें भी इसलिए क्या सोचो, जब तुम्हारे को उर्दू नहीं आ रहा अहदे को दे रहे, हमारे पास भी एक इंग्लिश मीडियम का जबरदस्त है, उनको भी अहदे को रखेंगे। उर्दू पढ़ने वाला क्या हकदार नहीं है मेंबर का, आप भी बनो भाई, हमारे को भी बनाओ, और भी नौजवानों को लो, कई नौजवान चाह रहे हो मेंबर बनना, उनको सामने रखो हर बात, क्या है किधर है, कहीं को बनना चाह रहे कहीं को नहीं, जब जाको इदारा तरक्की करता। खैर बोलना बहुत है, 24 तारीख को मीटिंग है इंशाल्लाह फाइनल, उसके दिन उस दिन मैं आपको पूरा NES का आईना आपके सामने रखूंगा। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, अब आप वोटर है, नौकर नहीं किसी की बात सुनने, आपको इख्तियार है, मुझे यकीन है आपकी इंतखाबात को आप मुझे फिर 1 वोट से हराओ या 100 वोट से हराओ, मुझे अफसोस नहीं, मैं मेरा एक काम था कोशिश करना करया, कल अल्लाह को जवाब दिए मैं बोल सकता हूँ, लोग भेजे नहीं मैं लाया नहीं, आप भेजो मैं ला कर रखूंगा, नहीं रखा तो नेक्स्ट टाइम मैं कुछ छोड़ दूंगा। और हमारा पैनल, हमारा पूरा पैनल जितना होता है वो यहाँ के हमारे पास नहीं है, हमारे पास पूरे बासलाहियत वोटर है, उनको मालूम है किसको क्या डालना। अब क्या करेंगे बेचारे, घर का नहीं जाते, कहीं को साहब आप कहीं को रहे, हमें आपके साथ से बोलते भेजते, उनको मालूम किसको थपकना किसको डालना। खैर मैं आप तमाम का एक गुजारिश करता हूँ, खास कर वोटरों को, कि आप बासलाहियत लोगों को खिदमत का जज्बा जिनको है उनको आप वहां पर भेजिए, यकीनन वो इदारा तरक्की करेगा। इतना कहते हुए मैं हमारे हरदिल अजीज जवान साहब जनाब हारिस सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हुई है यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एक तो था टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कि हमेशा हमको शिकायत रही है कि इदारे में क्या होता है। यकीनन ये व्हाट्सएप ग्रुप का जो ज़माना है उसमें हम लोग कभी इस व्हाट्सएप को इदारे की फलाह व बहबूदी के लिए इस्तेमाल नहीं किए, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है अजीम साहब, और मुझे लगता है कि अमल में लाना चाहिए, जिसमें कि सारे जनरल बॉडी मेंबर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए और उन्हें बताया जाना चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स होती हैं उसमें क्या फैसले हुए हैं, इदारे की तरक्की के लिए हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लोगों तक ये मालूम होना चाहिए जनरल बॉडी। ये बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसे 2 ग्रुप बनने चाहिए, एक जहाँ पे
एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बताएं लोगों को, जनरल बॉडी मेंबर्स को कि क्या कर रहे हैं। दूसरा एक ग्रुप जहां पे जनरल बॉडी मेंबर्स को इजाजत हो कि वो भी राय मशवरे के तौर पे अपना राय दे सके जनरल बॉडी मेंबर्स को, तो ऐसे 2 ग्रुप्स बनाए जाए। ठीक है, ये आपका मैनिफेस्टो जो है बहुत अच्छा है और गालिबन एक बड़े अरसे के बाद अब्दुल नबी बादशाह साहब ने एक बड़ी अच्छी बात उठाई है और काबिल तारीफ है ये सोच कि नए मेंबर्स बनने चाहिए और ये पैनल अगर वो वादा करता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नए सुप्रीम बॉडी कहलाती है, जनरल बॉडी की सुप्रीमेसी हमेशा मेंटेन रहती है, उसमें कुछ बेचैनी महसूस किया, ये बेहिसी नहीं है। जो 2 लोग सवालात उठाए हैं वो उठाना चाहिए, लेकिन मौका और वक्त गलत है। ये बेचैनी अगर जनरल बॉडी में नहीं है तो एग्जीक्यूटिव कुछ भी नहीं कर सकती। आप सुप्रीम हैं, ये लोग सुप्रीम नहीं है। खैर फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है। अगर सलीका अच्छा हो तो हर बात भी सुनी जाती है, मगर जो वक्त में जहाँ पर जो बात बोलनी थी वो आप यासीन साहब को बोले, मगर वो दोहराना यहाँ जरूरी नहीं था, मैं भी समझता हूँ। जनाब अब्दुल करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। इदारा पढ़ने के लिए है, गरीब बच्चा पढ़ रहे हो, हम क्या क्या की बात कर रहे हैं, क्या फायदा है? उनको पहले एजुकेशन दो। हाँ, हर एक को एजुकेशन दो, एजुकेशन के बगैर क्या नहीं हो सकता। हाँ, अभी मुझे भाई भी बोले हम बिल्डिंग बनाते बोल रहे, हम सोचते रहे क्यों डेवलपमेंट के लिए है। आपने 2 बार सुना है मैं जीता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कहता है होता 21 लाख रुपए अकाउंट में रखा था। वहाँ बैंक सिस्टम समझ साहब हम सब बैंक सिस्टम कर रहे हैं, वहाँ कौन सा 1 पैसा के भी गफला नहीं होता, क्या नहीं होता, वो गारंटी मैं देता हूँ, मैं पहले से दे लेते हैं। और क्या है, डेवलपमेंट हम करते जरूर। मुझे साहब बोले ना 7 जने तो जितने बहुत हम हर एक को डेवलप करते हैं। उस्ताद है हमारे प्रेसिडेंट है, सब जने जादुल्ला का है, सब जने वो इदारे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर डेवलप करते हैं और एजुकेशन में अच्छा एजुकेशन देते बोलकर आपको बोल रहा हूँ। आप लोग सब जने को साथ दो, आप जिताओ बोलकर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। इसी तरह से जनाब सैयद शाह इनायतुल्लाह फादरी साहब भी। मुझे आपने इदारे को एहसान कर दिया, उनकी तारीफ करो भाई। आप 2 हैं तो एक काम कीजिए, मैं इस स्टेप पर चढ़ के 10 लाख का ऐलान करता हूँ, आप तो पे 1-1 लाख रुपए जमा करवाइए, इदारे के काम में आ जाए। क्यों नहीं जाना? जिस वक्त अल्लाह मकबूल कह अब्दुल समद सिद्दीकी साहब को नए मदरसों में 80 बच्चों की फीस मशाइखियाँ दिया है, कभी हम अपनी लिस्ट में नाम लाइए, 80 बच्चों की किताबें कापियाँ दिए हैं। खाली बहस करने से, जंग करने से मसले हल नहीं होते। बैठिए, उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए। भाई अगर आप आएंगे तो क्या कहेंगे, अगर नहीं आएंगे तो क्या कहेंगे, 2 चीज़ें होते हैं। अब हर कोई अपनी अपनी यहाँ ताकत दिखाने के लिए आया है, हम देखने के लिए नहीं आए, हम सुनकर समझने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों से एक अपील करता हूँ, एक मेरी गुजारिश है, अगर आप कलमा गो हैं, उस इदारे से आपकी अगर वाकई मोहब्बत है, बाकी आप दिल रखते हैं इस बात का कि एक मेंबर एक बच्चे को लाके एडमिशन कराइए। खुदा उसका रसूल की आपको क्यों भाई, पैसे वाला बच्चा इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च को चले जाएगा, क्षेत्र में चले जाएगा। हम नंबर होकर नंबरगिरी नहीं कर सकते। इदारे को चलाना आसान काम नहीं है, साथ बस की बात नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, बेचारे समझ साहब मरहूम वो इदारे को छोड़ कर गए हैं, उसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
मैं वहीद वाजिद साहब से गुजारिश करता हूँ, ना जंगो जदल से ना तबलो अलम से, ना जंगो जदल से ना तबलो अलम से, बदलती है तारीख अहले कलम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ देर पहले बादशाह ने जो मजलिस आमिला के लिए इस वक्त उम्मीदवार बने हैं, उनकी बहुत सी धुआंधार बातें बहुत देर पहले मैंने सुनी आपके साथ। उस वक्त मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर बहुत याद आ रहा था और यकीनन उनकी बातें उस शेर की अक्कासी करती हैं और यकीनन मैं चाहता हूँ कि शेर सुनने के बाद इस जो पैनल है आप लोग तायद करेंगे। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, और मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। एक और शेर, मैं सिर्फ 2 शेरों पर अपनी बात खत्म करूंगा। दूसरा शेर ये है जो आपको दावत फिक्र देने के लिए कहा जा रहा है, मेरी प्यारी जुबान है उर्दू, मेरी प्यारी जुबान है उर्दू, किस कदर ज़ीर शान है उर्दू, मेरी प्यारी जुबान है उर्दू, किस कदर ज़ीर शान है उर्दू, लाख भी चाहे मर नहीं सकती, ये जुबानों की जान है उर्दू। आने वाले मजलिस आमिला का खैर मकदम करते हुए, ख्वाह उसमें कौन कौन हो कौन कौन ना हो, हमें इसकी फिक्र नहीं है। अल्लाह करे कि अच्छी मजलिस आमिला बने। तो उस आने वाली मजलिस आमिला के लिए एक फिक्र अंगेज शेर मैं नजर करता हूँ। देखिए, जिस बाग के पौधों में तंजीम नहीं होती, जिस बाग के पौधों में तंजीम नहीं होती, उस बाग के फूलों की ताजीम नहीं होती। हमारे सोसाइटी की मस्जिद से आमिला एक बाग है, माजी से मैं देख रहा हूँ इस बाग को हमने आबियारी से सींचा है, बहुत ही खूबसूरत बनाया है, साथ ही साथ इससे लापरवाही भी की है, तंजीमकारी हमने नहीं की है। मैं आने वाले मजलिस के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि वो इस शेर के तहत जिस बाग के पौधों में तंजीम नहीं होती, उस बाग के फूलों की ताजीम नहीं होती। अल्लाह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलता है, सरों पर चढ़कर जादू बोलता है। तहजीब जिंदा है हमारे शहर की आज भी, क्योंकि ये शहर आज भी उर्दू बोलता है। तो लीजिए बिला ताखिर मैं 371J के कलमकार रजा उस्ताद साहब से भी एक लोग बात करने के बाद उस सवालों का जवाब भी मिल जाता है कभी कभी, लेकिन आप सब जो मेंबर्स हैं न्यू एजुकेशन सोसाइटी के 300-400 जितने भी मेंबर्स आज हैं, पहले भी थे, ये सभी मेंबरों की ताउन से, उनके इंटरेस्ट से एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होम का, उसमें 5 गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स कॉलेजेस हैं। कोई मुस्लिम इदारा डिस्ट्रिक्ट में पीयू कॉलेज एडेड नहीं है जो आपके NES में है, कहीं एक स्कूल एड रहता, कहीं 2 स्कूल एड रहते, उससे ज़्यादा तो एड नहीं है। हमारे होम के अंदर गुलबर्गे में है, गुलबर्गे में ज़्यादा से ज़्यादा एडेड इंस्टीट्यूशंस है। ये हैदराबाद कर्नाटक में सबसे ज़्यादा एडेड इंस्टीट्यूशन गुलबर्गे के बाद जो है वो NES है। ये आप लोग खुश नसीब है, आप उसके मेंबर्स हैं। एक मैं सुना कि एक जमाना था कौमी मदरसा, वहाँ पे 1500-1000 बच्चे रहते थे। नया मदरसा
दो तीन तीन सेक्शन से स्कूल चलता था। आज वो इसलिए रुका है क्योंकि जमाने के साथ इंस्टीट्यूशन का सिस्टम नहीं बदला। जमाने के साथ अपग्रेड होना था, वो जो अपग्रेडेशन नहीं हुआ। जो हम सोचना है कि आज के जमाने में मैं अपने बच्चे को कहाँ एडमिशन कराता हूँ, वो लेवल का एजुकेशन को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। नहीं तो लोग हम एक तरफ जा रहे हैं, दुनिया एक तरफ चले जा रही है। क्यों बच्चों के नंबर कम है वहाँ पे, क्यों लोग वहाँ नहीं जाना चाह रहे? इसलिए कि दुनिया इधर जा रही है, हमारा इंस्टीट्यूशन इधर जा रहा है। हम भी थोड़ा उसको हटाना चाहिए, उसका रूप बदलना चाहिए कि वो इधर आए। इसका मतलब ये नहीं कि उसको खराब कर दिया है, ऐसा नहीं है। उसको उसके डिसिप्लिन के साथ, नए सिस्टम के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ उसको आगे ले जाने की कोशिश करना चाहिए। ये जो इंस्टीट्यूशन, ये जो कमेटी आज इंतखाबात में शामिल है, आपके सामने है, देखो आप इनको। ये पूरे लोग जब हमारे थे वहाँ ठहर के हमें वेलकम कर रहे थे। जब अंदर आए पूरे लोग चेयर डाल रहे थे, एक यहाँ नीचे बैठा, एक वहाँ ठहरा, एक वहाँ बैठे। तो इनमें एक यूनिटी है। मैं बड़ा छोटा, ये मैं करना तू करना, ऐसा नहीं है। सलीम साहब भी चेयर उठा के ऊपर रख रहे थे, ऊपर से नीचे रख रहे थे। अजीम साहब भी काम कर रहे थे, बादशाह भी काम कर रहे थे। मैं बड़ा छोटा नहीं था उसको। तो इसका मतलब ये है कि ये कमेटी में एक इत्तेहाद है, यूनिटी है, कुछ कर सकते। आपके सपोर्ट के बगैर ये लोग कुछ नहीं कर सकते। आगे भी अगर आप लोग साथ देंगे तो कुछ कर सकते, क्योंकि उनके पास एक ताकत है, वो यूनिटी। सब में एक बात पे रुकने की ताकत है, एक की बात सुनने की। क्योंकि कभी भी जो कमेटी रहती भेजे, जिसमें मुजीब साहब की सेक्रेटरीशिप और मेरे बुजुर्ग हनीफ कुरैशी साहब की सदारत में मैं काम किया और उनसे बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद हमारे काबिल जनरल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी अफसर हुसैन साहब के मशवरों पे हमारी कमेटी अच्छा चली। वक्त के साथ साथ मैं इलेक्ट्रिशियन जाफर साहब का भी जवाब देते हुए गुजरता हूँ। जनरल बॉडी 3 टाइम जनरल बॉडी मीटिंग हुई है, जिसमें पहले हनीफ साहब का एक्सीडेंट होने के बाद मेरी सदारत में एक जनरल बॉडी हुई है। बाद में MM पटेल साहब जीतने के बाद 2 जनरल बॉडी मीटिंग हुए हैं। इससे मैं माजरत चाहता हूँ, जिसको नोटिस नहीं मिली वो हम लोग क्या करते हैं, अब आप बोले सर का व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का ज़्यादा ये नहीं है, इसलिए दावतनामा भेजते जाके साइन लेके होते। वो जो इदारे के P1s वगैरह रहते वो लोग 5 जनों को देते, 5 जनों को नहीं देते। इसमें हमारी गलती है, हम माजरत चाहते हैं। मुजीब साहब की सेक्रेटरी में और MM पाटिल साहब की सदारत में बहुत अच्छा काम हुआ और एडमिशन भी अच्छे हुए, PU कॉलेज के एडमिशन अच्छे हुए, स्कूल के एडमिशन अच्छे हुए। और मुजीब साहब फ्री रखे हैं, डिग्री कॉलेज फ्री रखने की वजह से आज हमारे पास 90 बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और एक बात, टीचर का अपॉइंटमेंट, टीचर्स के अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुए, टीचर्स को क्यों नहीं लाए, क्या करी कमेटी, इसका भी जवाब मैं देता हूँ। क्यों गुज़िश्ता टाइम में वाइस प्रेसिडेंट था, मुझे बोलना फर्ज है और इस स्टेज के सामने भी बोलना जरूरी है। जो हमारे रहबर्स है अब ये लोग, और मैं वादा करता हूँ इस मर्तबा जीत के आने के बाद आज हमारा स्ट्रेंथ अच्छा है। अगर हमारे पैनल को आप जिताएंगे तो इंशाअल्लाह 6 या 7 पोस्ट खाली है, वो फिलअप करके बताएंगे आने वाले 2 साल के अंदर। दूसरी बात, स्टूडेंट ऑफ PU कॉलेज न्यू मेंबर बनाने की ख्वाहिश हमारे लोगों की भी बहुत है। मैं तो नौजवान हूँ, मैं लीडरी करता हूँ, मेरे बच्चे वर्कर भी है। हमारे बच्चे पूछते क्या भाई तुम्हें बने, पहले बड़े लोग बनाए। ताजुद्दीन साहब शिबला हमारे को मेंबर बना के गए, जुटने वाला उनके मेंबर बनाने के बाद हम लोग इदारे में आए, कुछ करने का मौका मिल रहा। लिहाजा और भी हमारे साथ भी रहने वाले भी गुजारिश करते हैं, अगर हमारा पूरा पैनल जीत के आया तो इंशाअल्लाह 6 महीने के अंदर नए मेंबर बनाने की कार्रवाई चालू कर देंगे। आज मुझे इस बात पर बहुत मसरत महसूस हो रही है कि काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद न्यू एजुकेशन सोसाइटी के इलेक्शन की मुहिम शुरू हुई। न्यू एजुकेशन सोसाइटी कोई एक मामूली इदारा नहीं है मेरे नज़दीक।
न्यू एजुकेशन सोसाइटी के ताल्लुक से सारे मुसलमानों में सारी मिल्लत यार साहब तो थे, ये बात काबिल एतराफ़ है, मगर मेरे नज़दीक इस सोसाइटी और उसके इदारों के लिए जो जान-फिशानी, जो मेहनत, जो मशक्क़त, जो तड़प के साथ इसको तरक्की दी है, आगे बढ़ाया है, इन इदारों को जनाब अब्दुल समद सिद्दीकी साहब, इसको तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकती। आज अब्दुल समद सिद्दीकी साहब मरहूम हैं, मगर मेरे नज़दीक वो इदारों की शक्ल में आज भी जिंदा हैं। आज अभी आपने देखा कि ये न्यू एजुकेशन सोसाइटी के इलेक्शन की पहली शायद इंतखाबी मुहिम है। बहुत से हजरात ने अपने ख्यालात का इजहार किया, मगर कहीं भी आपने ये महसूस नहीं किया कि किसी ने किसी पर ज़ाती हमला किया है या कोई ज़ाती शिकायत की है। ये बड़ी खुशाइन बात है, ये बहुत बड़ा कारनामा है ये आज के जलसे का। मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन की मुहिम एक 8-10 दिन की रहती है। हम अगर एक दूसरे की मुखालिफत करने लगे, एक दूसरे के खिलाफ हो गए, आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिए, हम ऐसा बोलना शुरू कर दिए कि माइक मेरे पास आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे उसकी होश नहीं है। अगर हम ये रवैया रखें तो इलेक्शन के बाद हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इलेक्शन की मुहिम उसकी हद में होना चाहिए, तरक्कियात पे बात होना चाहिए, आगे के अज़ाइम पर बात होनी चाहिए, ना ये कि हम एक दूसरे की मुखालिफत करने लगें। ये पैनल भी इंतखाबात के मैदान में है, एक और एक पैनल इंतखाबात के मैदान में है। वो भी वोटर के अपने लोग हैं, ये भी वोटर्स के अपने लोग हैं। वोटर्स ये फैसला करेंगे कि किसको हक पहुंचता है उस इदारे की खिदमत करने का। मगर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जनाब अब्दुल समद सिद्दीकी साहब ने जिस इदारे के लिए जान-फिशानी की, साबिक़ रुकने असम्बली जनाब सैयद यासीन साहब ने जिस इदारे के लिए जद्दोजहद की, जद्दोजहद का मतलब यह है कि जब वो इक़्तिदार में थे तो उस इदारे के लिए उन्होंने काम किया फंड लाकर। ये दो शख्सियतों ने जो कारनामा इन इदारों के लिए किया है वो नाकाबिले फरामोश है। मेरे नज़दीक वो दोनों शख्सियतें इस पैनल में, इस स्टेज पे मौजूद हैं। जनाब समद सिद्दीकी साहब के जानशीन जनाब हारिस सिद्दीकी साहब की सरपरस्ती और तायीद इस पैनल को हासिल है, और जनाब सैयद यासीन साहब के लोगों की भी तायीद इस पैनल को हासिल है। इस लिहाज से ये पैनल आगे की तरफ जा रहा है। ये दोनों शख्सियतों की मदद, ताउन, रहबरी और सपोर्ट इस पैनल के साथ है, और मैं देख रहा हूँ कि बड़े मुंतखब लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस पैनल के शख्सियतों के खिलाफ बात कर रहा हूँ, वो भी अपने लोग हैं। मुझे दुआ देने के लिए ये स्टेज पे बुलाया गया। मैं एक बारगाह का मुतवल्ली हूँ, सज्जादा नशीन हूँ, सबको दुआएं देना मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है दुआएं करना। मैं इस पैनल की दुआ देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मगर एक हक बात भी आपके सामने गोश गुजार करूँगा कि इस पैनल को ज़्यादा तरजीह इस बुनियाद पर है कि जनाब समद सिद्दीकी साहब की और सैयद यासीन साहब की तायीद इसको हासिल है मेरे नज़दीक। और ये दो शख्सियतें ऐसा, अच्छा उसका लिंक कैसा है मैं आपको बताता हूँ। जनाब समद सिद्दीकी साहब ने अपने हीने हयात, उनका इंतकाल हो गया, सेक्रेटरी के पोस्ट पे थे, इंतकाल हो गया, उनके इंतकाल के बाद इलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जनाब समद सिद्दीकी साहब ने अपने हीने हयात, अपने जानशीन के तौर पर जो काम कर सकता था सारे शहर में, जिसकी तरफ उनकी नज़र इंतखाब गई, समद सिद्दीकी साहब की नज़र इंतखाब किसकी तरफ गई, उस पोस्ट पर जो काम कर सकता है वो शख्सियत का नाम मुजीबुद्दीन। मुजीबुद्दीन को अपने हीने हयात समद सिद्दीकी साहब ने मैदान में लाया।
समद सिद्दीकी साहब के मंशा के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक, उनकी दिल की तड़प के मुताबिक मुजीबुद्दीन ने अपना कारनामा अंजाम देकर कौम को बताया। और ऐसे मुजीबुद्दीन की तायीद भी इस पैनल को हासिल है, ऐसे मुजीबुद्दीन की सरपरस्ती भी इस पैनल को हासिल है। मैं शख्सी तौर पर आपको सिर्फ ये राय देना चाहता हूँ, आप साहिब राय हैं, वोटर्स तमाम वोटर्स है तो ये मैनेजिंग कमेटी है, असल ताकत वोटर्स की है। आप साहिब समझ हैं, आप साहिब इख्तियार हैं, इख्तियार अब आपके हाथ में है। पिछला जो हुआ वो उसको बालाए ताक रखना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे अभी जो ये अज़ाइम बताए गए हैं, टेक्नोलॉजी से जोड़ना, नए नौजवान मेंबरों को मैदान में फिर लाना मेंबरशिप बनाकर, और नए इदारे नई जगह कायम करना, ये जो अज़ाइम बताए गए हैं, इन अज़ाइम पर जोर देकर और फिर 6 महीने में एक बार मीटिंग होनी चाहिए, ये भी अज़्म ज़ाहिर किया गया, वादा किया गया है। अल मोमिनो इज़ा वादा वफ़ा, मोमिन जब वादा करता है तो उसको पूरा भी करता है। मुझे यकीन रखता हूँ ये पैनल से कि अपने अभी इस स्टेज पे जो बातें की गई हैं, एक एक हर्फ उस वादे को ये लोग पूरा करेंगे। अगर वादा पूरा न किया जाए तो फिर जुबान से बोलने का मतलब भी नहीं है। मैं इस अज़्म के साथ, पक्के इरादे के साथ कि ये पैनल की कामयाबी न्यू एजुकेशन सोसाइटी की तरफ बढ़ता हुआ कदम होगा, मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ हूँ कि परवरदिगार हमसे जो काम ले अच्छा काम ले, हमसे जो काम ले खैर काम ले, हमारे हाथों से, जुबान से, हमारे हरकत और सकना से मिल्लत का मफाद हो। कट्टा नवाजी साहब तुल्ला से गुजारिश है कि उनकी शाल पूछी खुदकुशी करें, जोरदार तालीम के साथ इस्तेमाल करें, और इस जलसे का मैं यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तमाम मेंबरान से गुजारिश है जो नमाज जा रहे हैं जाकर आए, तमाम के लिए काम का। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड